एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न बाय आदर्श पर। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी मैं एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में एकदम अच्छे तरीके से अनुवाद करना सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वह बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे सुनकर आप सभी को मजा आएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी तरह डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और मोरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी की हेडिंग है इफेक्ट ऑफ वॉइस। इफेक्ट ऑफ वॉइस। यहाँ पे देखिए, इफेक्ट मतलब क्या होता है? प्रभाव। यानी कि ऑफ मतलब क्या होता है? का के की। इफेक्ट यानी कि प्रभाव, ऑफ मतलब का के की, तीनों वर्ड मीनिंग होता है। जो परफेक्ट रहेगा वही लगाते हैं। ऑफ वॉइस, किसका प्रभाव? का लगेगा यहाँ पे क्योंकि प्रभाव के आगे का ही सही है। किसका प्रभाव? आवाज का। आवाज का प्रभाव। हेडिंग का पूरा मतलब आवाज का प्रभाव। तो आते हैं मेन स्टोरी में। Once a guru went to a forest. Once एक बार a गुरु एक गुरु went to a forest एक जंगल में गए। गो मतलब जाना, गो की सेकंड फॉर्म went यानी कि गए। एक बार एक गुरु went यानी कि गए टू अ फॉरेस्ट एक जंगल में इन सर्च ऑफ। यहाँ पे देखिए, इन सर्च ऑफ मतलब क्या होता है? एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी की खोज में। ऑफ किसकी खोज में? रेमेडी की खोज में, इलाज की खोज में। रेमेडी मतलब क्या होता है? इलाज। रेमेडी मतलब इलाज। अ हंटर एक हंटर शिकारी हैड आल्सो गॉन वह भी गया था। आल्सो मतलब क्या होता है? भी। वह भी गया था। गॉन यानी कि गया था, देयर वहां। किस लिए? फॉर हंटिंग, हंटिंग के लिए, शिकार करने के लिए। किसका शिकार करने के लिए? एनिमल्स यानी कि एनिमल्स का शिकार करने के लिए, जानवरों का शिकार करने के लिए। एंड और अ सोल्जर आल्सो अराइव्ड देयर और एक सोल्जर भी अराइव्ड यानी कि पहुंचा, देयर यानी कि वहां। एक सिपाही, सोल्जर यानी कि सिपाही, एक सिपाही भी वहां पहुंचा। All of three felt thirsty. All of three felt thirsty. तीनों लोग felt यानी कि महसूस किए, thirsty यानी कि तीनों लोग प्यासा महसूस किए। thirsty यानी कि प्यासा। felt यानी कि फील की सेकंड फॉर्म यानी कि महसूस किए। They saw a hut. They saw यानी कि वे देखें। see मतलब देखना, सी की सेकंड फॉर्म सा, देखें, वे देखें। आ हट एक हट को, एक झोपड़ी को, हट मतलब झोपड़ी, एक झोपड़ी को देखें। इन द फॉरेस्ट जंगल में, इन विच जिसमें, अ ब्लाइंड मैन जिसमें एक अंधा आदमी, ब्लाइंड मतलब क्या होता है? अंधा है, जिसमें एक अंधा आदमी वाज सिटिंग बैठा हुआ था, जिसमें एक अंधा आदमी बैठा हुआ था। द हंटर वेंट देयर, द हंटर यानी कि शिकारी, वेंट गो मतलब जाना, गो की सेकंड फॉर्म यानी कि वेंट गया, शिकारी गया यानी कि देर यहाँ पे यूज हुआ है। देर मतलब क्या होता है? वहां शिकारी वहां गया। एंड और सेड और कहा, ओ ब्लाइंड मैन ए अंधे आदमी, कहा ए अंधे आदमी, मेक मी ड्रिंक वाटर यानी कि मुझे पानी पिलाओ। पैसिव वॉइस सेंटेंस है। मेक मी ड्रिंक वाटर यानी कि मुझे पानी पिलाओ। अदरवाइज नहीं तो, अदरवाइज मतलब नहीं तो, योर पॉट ऑफ वाटर यानी कि तुम्हारा पानी का घड़ा। पॉट मतलब क्या होता है? घड़ा। तुम्हारा पानी का घड़ा वुड बी ब्रोकन बाई मी मेरे द्वारा टूट जाएगा। कहा कि मुझे पानी पिलाओ नहीं तो तुम्हारा घड़ा मैं तोड़ दूंगा या तुम्हारा घड़ा मेरे द्वारा टूट जाएगा।
The blind man did not give water to him. The blind man यानी कि अंधा आदमी did not give नहीं दिया water पानी to him उसे and और moved him away और उससे दूर चले गए. Then the soldier came to him. Then तब soldier यानी कि सिपाही ने या सिपाही came to him उसके पास आया. तब सिपाही उसके पास आया and और said और कहा ओ blind man ए अंधे आदमी give me water यानी कि मुझे पानी दो and और take anything और कुछ भी लो. take anything take मतलब लेना anything मतलब कुछ भी और कुछ भी लो. you want जो तुम चाहते हो. hearing this यानी कि यह सुनकर this the man got angry यह सुनकर आदमी क्या हो गया एंग्री हो गया गुस्सा हो गया. एंड और moved him away और उससे दूर चला गया एज वेल यानी कि पहले की तरह. द गुरु वेंट टू द ब्लाइंड मैन द गुरु यानी कि गुरु वेंट यानी कि गया टू द ब्लाइंड मैन अंधे आदमी के पास. गुरु ने अंधे आदमी के पास गए एंड और एड्रेस्ड हिम पोलाइटली एंड वेरी हम्बली आस्क्ड फॉर वाटर. गुरु वहां गए किसके पास अंधे आदमी के पास वहां गए एंड और एड्रेस मतलब क्या होता है एड्रेस मतलब संबोधित करना और एड्रेस की थर्ड फॉर्म संबोधित किया और संबोधित किए. ऐसे तो संबोधित किया भी पढ़ सकते हैं लेकिन गुरु है तो उन्हें तो अच्छे से कहना ही पड़ेगा. और एड्रेस्ड और संबोधित किए हिम उसे पोलाइटली विनम्रता से एंड वेरी हम्बली और बहुत नम्रता से आस्क्ड फॉर वाटर पानी के लिए पूछें और बहुत नम्रता से पानी के लिए पूछें. हियरिंग अ वेरी जेंटल वॉइस हियरिंग यानी कि सुनकर अ वेरी जेंटल वॉइस एक बहुत जेंटल वॉइस जेंटल मतलब क्या होता है कोमल एक बहुत कोमल आवाज. द मैन सेड आदमी ने कहा आई हैव बिकम सेटिस्फाइड यानी कि मैं बन गया सेटिस्फाइड मैं सेटिस्फाइड हो गया मैं संतुष्ट हो गया. सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट. दैट कि यू अराइव्ड इन माई हार्ट तुम पहुंचे हो इन माई हार्ट मेरे झोपड़ी में. हट मतलब क्या होता है हट मतलब झोपड़ी. टेक एंड ड्रिंक वाटर टेक यानी कि लो एंड और ड्रिंक वाटर और पानी पियो. आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पानी पीने के बाद द गुरु टोल्ड यानी कि गुरु ने बताया व्हेन अ हंटर एंड सोल्जर केम जब एक शिकारी और एक सिपाही केम यानी कि आया एंड और आस्क्ड वाटर और पानी के लिए पूछा. यू गेव और पानी के लिए पूछा. यू डिनाइड तुम इनकार कर दिए. डिनाई मतलब इनकार करना. डिनाइड की थर्ड फॉर्म इनकार कर दिए तुम इनकार कर दिए. बट लेकिन व्हेन आई केम लेकिन जब मैं आया एंड आस्क्ड वाटर और पानी के लिए पूछा. यू गेव वाटर तुम पानी दिए और जब मैं आया तुम मुझे पानी दिए. वाई इज इट सो यानी कि ऐसा क्यों. वाई इज इट सो यानी कि ऐसा क्यों. वह पूछा भाई कि ऐसा क्यों. देन तब द ब्लाइंड मैन तब अंधा आदमी रिप्लाइड यानी कि उत्तर दिया. रिप्लाई मतलब उत्तर देना. रिप्लाई की थर्ड फॉर्म उत्तर दिया. तब अंधा आदमी उत्तर दिया दैट कि इट ऑल डिपेंडेड अपॉन द वॉइस ऑफ अ पर्सन. इट ऑल यानी कि यह सभी डिपेंडेड यह सभी निर्भर है अपॉन द वॉइस आवाज के ऊपर निर्भर है सब कुछ ऑफ अ पर्सन एक आदमी की. तब
अंधे आदमी ने जवाब दिया कि यह सब कुछ आदमी की आवाज पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी का मोरल देखते क्या है। मोरल मतलब क्या होता है? मोरल यानी कि शिक्षा, यानी कि हम इस स्टोरी को रीड किए तो हमें इस स्टोरी से सीख क्या मिलती है। तो चलिए देखते हैं। वाइस शुड बी हम्बल। वाइस शुड बी हम्बल यानी कि वाइस मतलब क्या होता है? वाइस मतलब आवाज। आवाज शुड बी हम्बल, आवाज हम्बल होनी चाहिए, यानी कि नम्रता होना चाहिए, आवाज में नम्रता होना चाहिए। एंड और जेंटल और कोमल होना चाहिए। आपकी आवाज में नम्रता होनी चाहिए और कोमल होनी चाहिए आपकी आवाज। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।